दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे वनस्पति, भारतीय वनस्पति, इससे जुड़े हुए दोस्तों टॉप 30 प्रश्न को देखेंगे। और ये सभी 30 प्रश्न दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए हुए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं इसके ये 30 प्रश्न के। तो आप सभी प्रश्न को ज़रूर देखें और कितने प्रश्न का आप आंसर कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, देश के जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पे उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भाग में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों, औसतन वार्षिक वर्षा जहां 100 से 200 सेंटीमीटर होते हैं वहां पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे औसतन वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पे दोस्तों मरुस्थलीय वन उगते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, दलदली अथवा ज्वार भट्टा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जो सिंपली दलहनी और ज्वार भट्टा क्षेत्र होते हैं इसमें जो पौधे जो वन उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैंग्रोव वन। ई ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका आंसर जरूर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों, चंदन की जो लकड़ी के वन सबसे अधिक वो पाए जाते हैं दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, साइलेंट वैली के चर्चित होने का क्या कारण है। तो दोस्तों, साइलेंट वैली के जो चर्चित होने का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण करना है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फूलों की घाटी स्थित है। तो दोस्तों, फूलों की घाटी कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन ये कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार पर। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये किस पहाड़ पर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलगिरी पहाड़िया पे। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। तो दोस्तों, शहतूत रेशम कौन सा राज्य उत्पादित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है।
तो दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वन की सबसे अधिक विविधता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुंदरी वन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो दोस्तों चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भारत में किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां मिलती है? तो दोस्तों भारत का कौन सा प्रदेश है भौतिक प्रदेश? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक व्यावसायिक वन कौन सा है भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे ज़्यादा वनस्पति है वो कौन सी है प्रमुख वनस्पति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पतझड़ वन। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ता का मुख्य उत्पादक है? तेंदुपत्ता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और बता दें दोस्तों तेंदुपत्ता एक वन का नाम है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जो चक्रवातों को रोकने का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैंग्रोव वन। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का जो वन होता है वो सामान्यतः सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। आज के लिए दोस्तों हमारा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।